बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडियाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडियाला जेल के बाहर, मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद है मैंने उनसे रब्ता किया और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ रब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अडियाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MPs की तादाद ज़्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो MPs पहुँचे हैं लेकिन सारे नहीं पहुँचे, लेकिन MPs की एक बड़ी तादाद जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा 60% के लगभग MPs पहुँचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा किया गया सहाफ़ियों की जानिब से और वो कहते हैं ज़्यादातर MPs को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके अलीमा खानम के पास वहाँ हाज़िरी लगाई। ज़्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाज़िरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ बनाई और फिर वहाँ से चले गए। MNAs के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग अलग टाइम पे यहाँ पे MNAs देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे, और 25% MNAs भी नहीं आए, यानी लगभग 80 के करीब MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहाँ पे, और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4-5 लोग उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग अलग वक्त में आए, और ये सारे सेनेटर्स अपनी अपनी हाज़िरी लगवा कर वापस चले गए। कोई भी वहाँ पर धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत हाल। जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असम्बलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहाँ पहुँची नहीं, और जो लोग पहुँचे वो हाज़िरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फ़ोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फ़लाँ तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फ़ोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बाद का धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जी हम तो फलां तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे, हमने जाकर फ़ोटो बना ली थी। तो ये कुछ नरम गरमी काम हुआ है जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं, उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते, या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडियाला जेल पहुँच जाएँ। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुँचा और ना वहाँ पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाज़िरियाँ लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। यानी ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये MNA भी नहीं आया, ये MNA भी नहीं आया, ये MPA भी नहीं आया, ये वाला MNA भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पर लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार बार आती हैं। हालांकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फ़ायदे लिए हुए हैं वो सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुंचते। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक्त ताकत है, वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, तो आपके पास ताकत है, आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं और इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएं। ये हमने महमूद खान अचकज़ई से दरख्वास्त की है और यही वो कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं, वो उस आदमी को कह रही हैं, लेकिन अब जो ज़रूरतमंद होता है ना वो दीवाना होता है।
جو عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں ان کو تو ہر دروازہ کٹکھٹانا ہے نا. تو محمود خان اچکزئی کو بھی انہوں نے کہہ دیا. اچکزئی صاحب کی تو اپنی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو پائی, انہوں نے بڑی کوشش کی, تو وہ علیمہ خانم کی ملاقات کیسے کروائیں گے عمران خان سے. بہرحال علیمہ خانم کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کے پاس ایک طاقت ہے, وہ کم سے کم خود نہیں کرتے, ہماری ملاقات تو کروا سکتے ہیں, عمران خان کو اسپتال تو لے جایا جا سکتا ہے. اور محمود اچکزئی سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی اور یہ وہ کر سکتے ہیں, یہ انہیں اس بات کا یقین ہے. یہ ہے جی عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات. بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے اور اکتوبر سے ہم ہر ہفتے ملاقات کے لیے آتے ہیں لیکن ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش موجود ہے. ملک کے خیر خواہ ملاقاتوں میں خلل نہیں ڈالتے, ملاقاتیں ہوں گی تو مارکہ حق کی خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے. اچھا یہ ہر جگہ پہ نا بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو ہے نا وہ خوشامد کر کے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آرمی چیف کسی طرح خوش ہو جائے اور وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے. دیکھیں آرمی چیف کا مسئلہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ سے نہیں ہے, آپ سے تو وہ راضی ہیں, بہت خوش ہیں. وہ تو علی امین گنڈا پور سے بھی خوش تھے, بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے بھی خوش ہیں. وہ عمران خان سے ناخوش ہیں. عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے آرمی چیف نے سزا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی, آرمی چیف نے عمران خان کو سزا دی ہے. اور جب تک عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, یہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں, یہ زبان اگر عمران خان استعمال کریں تو عمران خان کی ملاقاتیں فوری طور پہ کھل جائیں گی. لیکن عمران خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے. عاصم منیر صاحب کو اپنا قد اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے, میں اس سے گھٹنے ٹکواؤں گا, کیونکہ امریکی صدر ان کی تعریف کرتا ہے, امریکی صدر انہیں ملتا ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ ایک کونسلر کا الیکشن بھی کروا لیں تو عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو نہیں جیتنے دیں گے. یہ بات عاصم منیر صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری اچھی طرح جانتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ بندوق اس وقت عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے, فوج کی کمانڈ ان کے پاس ہے, اور فوج کو پاکستان میں سیاست کے لیے کس گھٹیا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ سے, یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ساری کارکن ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن سب کو آنا چاہیے. اچھا انہوں نے نا مکس کر دیا کہ کارکن ہو یا لیڈر ہو, ہم سارے ہی کارکن ہیں, ہم سب کو آنا چاہیے. نہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, یہ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے گول مول کر کے کہہ دیا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے پاس نہ آنے کی مضبوط وجہ ہونی چاہیے. بہنوں کی کال ہو یا پارٹی کی کال ہو, یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کال کے بغیر بھی آنا چاہیے. اگر کوئی احتجاج پر نہیں آتا تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. ایک دن جو عمران خان سے ملاقات کے لیے مقرر ہے, اس دن بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے.